किन लोगों का हुरूब कैंसिल होगा और किन लोगों का हुरूब कैंसिल नहीं होगा। तो ये बड़ा एक अहम सवाल है। मुतअद्दिद लोग इसमें परेशानी का शिकार हैं, इज़्तिराब का शिकार हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं बड़े सादा लफ्जों में, ताकि सब लोगों को समझ आ जाए, बड़ी डिटेल में मैं जो है ये तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने कभी भी, मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई अपनी तरफ से, अपने अंदाजे से या अपने दिमाग से आपके साथ कोई चीज़ शेयर ना करूँ, ताकि किसी का नुकसान ना हो और दूसरा आपके एतमाद को ठेस ना पहुंचे कि यार हम इस बंदे की वीडियो देखते हैं, हमें कोई ऑथेंटिक मालूमात नहीं मिलती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कीवा का नोटिफिकेशन है। कीवा की वेबसाइट ओपन करके भी आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं कि कीवा ने वाज़ा तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया कि जिन लोगों के पुराने हरूफ लगे हुए हैं, हाँ वो कफील ने लगाए हैं या ऑटो हरूफ लगे हैं, वो हरूफ 100% कैंसिल हो जाएंगे। अब वो कैंसिल जो है वो घर बैठे तो नहीं होने, आप टांग पे टांग धर के बैठे रहें और आप सोचे कि हमारे हरूफ कैंसिल हो जाएंगे और हमारा तनाज़ुल हो जाएगा। नहीं जनाब, आप जिस कफील के पास काम कर रहे हैं या जिस कंपनी के पास आप काम कर रहे हैं, आपने करना यह है कि आपने उस कंपनी को, कफील को कहना है कि मुझे आप रिक्वेस्ट भेजें तनाज़ुल की। वो आपको तनाज़ुल की रिक्वेस्ट भेजेगा। उसके बाद आपने फी पे करनी है, जो फीस होती है तनाज़ुल की, आपको पता ही है। जो पहला तनाज़ुल हो उसकी फीस 2000 है, दूसरे की 4000 है, तीसरे चौथे पांचवें छठे की उसके बाद 6000 इसकी फीस होती है। वो फीस आपने पे करनी है और फीस पे करने के बाद आपने जो है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। इंशाल्लाह 99% चांसेस हैं कि आपका जो तनाज़ुल है वो हो जाएगा, आपका हरूफ कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरी बात, इन केस के आप फीस भी पे कर देते हैं और आपका तनाज़ुल नहीं होता है, आपका हरूफ कैंसिल नहीं होता, फिर आप क्या करें। इसमें 6 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं। वो ये है, आपने करना ऐसे है जैसे आप जिस कफील के पास आप साबका काम कर रहे थे, यानी कि जहां से आपको हरूफ लगा, हुआ क्या था कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो आपने टर्मिनेट नहीं किया था। कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट नहीं किया था, आपको ऑटो हरूफ लग गया या आपको कफील ने दे दिया, जो भी किया आपने, उसी जो आपका पुराना कफील है ना, आपने उसी को बोलना है कि आप नया अक़द जो है ना वो कीवा पे अपलोड करो, यानी कि नया एग्रीमेंट अपलोड करो और मुझे जो है ना आप रिक्वेस्ट करो। वो वही पुराना कफील जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करेगा कीवा पे, यानी कि नया एग्रीमेंट करेगा, नया अक़द करेगा, जिसको अरबी में कहते हैं। आप उस अक़द को एक्सेप्ट करो, इंशाल्लाह आपका जो हरूफ है 100% वो कैंसिल हो जाएगा और आप दोबारा जो है यानी कि आपका उसी पुराने कफील के पास ही दोबारा तनाज़ुल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एक और इसके बाद सवाल है कि किन लोगों के हरूफ जो है वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं। उन लोगों के जो हरूफ हैं वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, याद रखिए, जिनको तकरीबन 6 महीने, 7 महीने, 8, 10 महीने के अराउंड, यानी कि ये कोई कीवा ने कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं बताया कि 1 साल के अंदर अंदर जो लोग आए उनका नहीं होगा। ये मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ, क्योंकि कीवा ने इस मतलब कोई अथेंटिक बात नहीं बताई है कि साल के अंदर अंदर जिनको हुआ है वो कैंसिल होंगे। लेकिन बेशुमार ऐसी इतलात हैं जिन लोगों को, नए लोग आए हैं, 4 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, 10 महीने हुए हैं, उन लोगों को हरूफ लगा है तो उनका हरूफ कैंसिल नहीं हो रहा। वो कब कैंसिल होगा इसके मुतालिक मुझे कोई पता नहीं है। जब भी कोई इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद एक और लोग पूछते हैं कि जो आमल मंजली हैं, साइके खास हैं, घरेलू मुलाजमीन हैं, उनके लिए क्या मालूमात हैं। तो भाई उनके लिए तो ऑलरेडी इस कानून से जो हफ्ता पहले पास हुआ है कि हरूफ कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन जो घरेलू मुलाजमीन हैं, साइके खास, आमल मंजली, उनके लिए तो तकरीबन 2-2.5 महीने जो है ना हो गए हैं, तकरीबन मुझे डेट फिक्स याद नहीं है। उनके लिए तो पहले हुकूमत ने उनको रियायत दे दी है कि भाई आप अपना तनाज़ुल करवा सकते हैं। 2-2.5 महीने शायद इस चीज को गुजर गए हैं और अभी तकरीबन 3-3.5 महीने बाकी होंगे। आप जनाब कहाँ कहीं भी जहां आपको मौका मिलता है आप अपना तनाज़ुल करवा सकते हैं, आप अपना वीजा ट्रांसफर करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे किन लोगों का हरूफ कैंसिल नहीं होगा। एक तो मैंने वो बताया कि जिनको तकरीबन 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हो गए, नए आए हुए हैं, और ट्राई वो भी एक दफा कर लें। डिजिटल सिस्टम है ना, आप फीस पे करेंगे, फीस आपकी रिफंड हो जाएगी, लेकिन ट्राई करें। डिजिटल सिस्टम है, आपको ट्राई जरूर करनी चाहिए। जिनको 8 महीने हुए हैं, 9 हुए हैं, 10 हुए हैं, आप जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपका हरूफ भी जो है कैंसिल हो जाएगा। अगर खुदा ना करे ना भी हुआ तो आपको फीस रिटर्न हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पे कि किन लोगों के हरूफ कैंसिल नहीं होंगे और किन लोगों का तनाज़ुल नहीं होगा। जिन लोगों का हुरूज निहाई लग गया था, जिनका यानी कि फाइनल एग्जिट लग गया था और फिर वो हुरूज निहाई एक्सपायर हो गया था, एक्सपायर होने के बाद ऑटो हरूफ लग गया था, वो लोग जो हैं कहीं भी अपना ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं, कहीं भी अपना तनाज़ुल नहीं करवा सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। जब इसके मतलब कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मैंने आपको बताया है कि 2 लोगों का जो है वो तनाज़ुल नहीं हो रहा। एक जिनको नए आए हैं उनको हरूफ लगे हैं, एक उनका तनाज़ुल नहीं हो रहा, और दूसरे जिनका हुरूज निहाई लगा था और हुरूज निहाई लगने के बाद उनको ऑटो हरूफ लग गया था, यानी कि हुरूज निहाई के बाद, हुरूज निहाई जब एक्सपायर हुआ क्योंकि उन्होंने सफर नहीं किया तो वो ऑटो हरूफ उनको लग गया। ऑटो हरूफ जिनको लग गया उसके बाद उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उसके बाद एक सवाल है कि इसकी फीस वगैरह कितनी है, यानी कि जिन लोगों को जुर्माने, कोई फाइन पे करना है, तो इसके मतलब कोई फाइन नहीं है। जस्ट जो लीगली तनाज़ुल की फीस होती है वो अपनी फीसिस पे करनी है, जो इकामे की होती है, तनाज़ुल की होती है। इसके अलावा कोई फाइन यानी कि जुर्माना इस तरह की कोई भी अपडेट नहीं है।